हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल हवलदार मनीष सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग CGL 2025 में आए हुए सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड से प्रोपिशियस। प्रोपिशियस का साइनोनिम्स पूछा गया था। प्रोपिशियस मीन्स होता है अनुकूल, तो इसका साइनोनिम्स हो जाएगा फेवरेबल। उसके बाद दूसरा वर्ड पूछा गया था, वो पूछा गया था इडियम्स था, फिडल व्हाइल रोम बर्न्स। इसका मतलब होता है कि आपात स्थिति के दौरान भी व्यर्थ कामों में लगा रहना, टू वेस्ट टाइम इन ट्रिवियलिटीज ड्यूरिंग ए क्राइसिस। इसका ओरिजिन हुआ है, वो यहाँ से हुआ है कि एक राजा रोम में था, तो वो अपने जैसे जब रोम जल रहा था तो वायलिन बजा रहा था, तो वहीं से ये वर्ड का यूज हुआ है, फिडल व्हाइल रोम बर्न्स। तो इसका मतलब टू वेस्ट टाइम इन ट्रिवियलिटीज ड्यूरिंग ए क्राइसिस। उसके बाद तीसरा वर्ड पूछा गया था, वो है ओप्यून। ओप्यून OPPUGN। इसका एंटोनिम्स पूछा गया था। ओप्यून का मतलब होता है क्वेश्चन द ट्रूथ और वैलिडिटी ऑफ, यानी सच पर सवाल खड़ा करना। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग देखें तो खंडन करना या विरोध करना होता है। तो उसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिफेंड। डिफेंड का अर्थ होता है बचाव करना, तो इस अर्थ में। उसके बाद पूछा गया था ओकेजनली का मिस स्पेल्ट वर्ड पूछा गया था। तो इसका स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, OCCASIONALLY इसका होता है। ओकेजनली का मतलब हिंदी मीनिंग होता है कभी कभी। उसके बाद ओकेजनली के बाद अगला वर्ड है, वो पूछा गया था सेरेंडिपिटस। इसका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में पूछा गया था आपको, सेरेंडिपिटस। सेरेंडिपिटस मीन्स होता है आकस्मिक रूप से लाभ देने वाला, यानी एक लाभ है उसको सेरेंडिपिटस बोलते हैं। एडजेक्टिव है, इसका स्पेलिंग है ACRENDIPITIOUS, सेरेंडिपिटस। उसके बाद फिर अगला वर्ड पूछा गया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का था। वो पूछा गया था ए स्टेट ऑफ मेंटल वेयरीनेस एंड लैक ऑफ इंथुजियाज्म, यानी कि एक ऐसी अवस्था जिसमें मानसिक थकान हो और उत्साह की कमी हो, तो इसको एन्नुई बोलते हैं, जिसका अर्थ एन्नुई मीन्स मानसिक थकान या थकान होता है। ठीक है। उसके बाद ये सबऑर्डिनेट, ये वर्ड प्रीपोजिशन के रूप में पूछा गया था। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी दूसरे से कम महत्व का मानना, टू ट्रीट वन पर्सन और थिंग एज लेस इम्पॉर्टेंट देन अनदर। ठीक है। तो सबऑर्डिनेट टू समवन होता है, यानी किसी से नीचा मानना, तो सबऑर्डिनेट के साथ प्रीपोजिशन टू आता है। ऐसे सेंटेंस के मीनिंग पे कभी इसके साथ कोई और भी प्रीपोजिशन का यूज हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज में आपको टू ही देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद पूछा गया था डाइजेस्ट। डाइजेस्ट होमोनिम में पूछा गया था। CGL 2025 में ये है कि अधिकतर शिफ्ट में होमोनिम पूछा गया है, और होमोनिम अच्छे लेवल का पूछा गया है जिसका मीनिंग अच्छा हो। तो इसमें पूछा गया था डाइजेस्ट। डाइजेस्ट का मतलब आप सभी को पता है कि पचाना, इसके अर्थ में यूज करते हैं। और इसका एक और मीनिंग जो हिडन मीनिंग होता है वो है नई बातों को अच्छी तरह समझना। डाइजेस्ट जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई बात तुम्हारे पेट में नहीं पचता है, तो इस सेंस में वर्ब के रूप में इसका यूज करते हैं डाइजेस्ट का मतलब। और उसके बाद डाइजेस्ट का नॉन के रूप में अर्थ होता है, जो इसका मतलब होमोनिम में पूछा गया था, वो है कानूनी ग्रंथों का सार या संग्रह। ये लॉ के केस में होता है, लीगल टर्म से रिलेटेड है डाइजेस्ट। तो चलिए समाप्त करते हैं इसके साथ। नेक्स्ट वीडियो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।